आज डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर जो कि सीबीएसई की तरफ से आया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लीनियर पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब ऐसी कौन सी लाइन है जो कि वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो पहले देखो ये वाला ये जो लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक्स ये एक्स डैश, ये होती है वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश। अब हमें बताना है पैरेलल किसके होनी चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है x इक्वल टू 7 वो राइट ऑप्शन, राइट आंसर होगा आपका। अभी कैसे होगा देखो, वाई x इक्वल टू 7 का मतलब x की वैल्यू 7 यहाँ पर है ना, ये x की वैल्यू 7 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, यानी कि x इक्वल टू 7 ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। और ये क्या है, पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x का स्क्वायर -9। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ पर x तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट पूछा है तो x है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, a की वैल्यू 0, मतलब ये जो ऑप्शन A 0 है वो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। लेकिन सपोज मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा होता कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप लिख देते एक्स स्क्वायर के साथ में 1 नंबर है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता, 1। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा आपको नेचुरल नंबर बताना है। तो आपको पता है बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, सोन अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 सोन अप टू इन्फिनिटी। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मतलब अगर इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू यूक्लिड द स्टेटमेंट इज, इसे क्या बोलेंगे, एक्सियम्स होता है, इसको एक्सियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ पे क्या दिया है 5x, ये 4x, तो 5 और 4 क्या होता है 9x। और आपको पता है ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ना, तो 9x इक्वल टू कितना आएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 180 डिवाइड में 9, दैट इज x की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, तो आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या होता है, दो चीज़ समझ लो, एक तो होता है बेटा ऑर्डिनेट को बोलते हैं वाई एक्सिस का पॉइंट, और एक होता है अब्सेसिका जिसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस का पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ना वाई एक्सिस का पॉइंट दिया हुआ है 4, तो आपको बताना है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो यहाँ पे वाई का पॉइंट 4 है ना, तो ये वाई जो है वो 4 यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0,4, क्योंकि ऑर्डिनेट आपको 4 रखा है और एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। ठीक है, तो 0,4। और सपोज मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछेंगे अब्सेसिका, तो ये वाला ऑप्शन होता 4,0, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 4 इज, आपको इसका जीरो निकालना है, कैसे निकालोगे आप देखो, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस में 4, तो x की वैल्यू आ रही है -4। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या बोला है, यदि s मतलब द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल s माइनस a इक्वल टू 8। आपको दिया क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको s माइनस a दिया है, कितना, s माइनस a रखा है आपको कितना बेटा 8। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, s की वैल्यू निकाल लेंगे 8 प्लस में a। ठीक है, और आपको देखा है s माइनस b इक्वल टू 12, तो यहाँ से निकालेंगे s इक्वल टू b प्लस में b। ठीक है, और यहाँ दिया आपको s माइनस c इक्वल टू 14, s माइनस सी इक्वल टू 14, तो आप लिखेंगे यहाँ पर s इक्वल टू 14 प्लस में c। ठीक है, उसके बाद में आपको फॉर्मूला पता ही है, s का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ से आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2s इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू डालनी है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल टू क्या आएगा, s माइनस में 8, यहाँ से निकालेंगे b इक्वल टू s माइनस में 12, और यहाँ निकाल लेंगे आप लोग c इक्वल टू s माइनस में 14। ठीक है, ये मत निकालना, आप a b c की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से a इक्वल टू s माइनस 8, b इक्वल टू s माइनस 12 और c इक्वल टू s माइनस 14। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, s माइनस 8 प्लस b की वैल्यू s माइनस 12 और c की वैल्यू आ जाएगी s माइनस में 14। डिवाइड में कितना आ रहा है आपके पास में, डिवाइड में 2 तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ से आएगा 2s इक्वल टू s माइनस में
12 और 8 होता है 20, और 20 और 4 कितना हो जाएगा 34, है ना 34। तो यहाँ से आएगी वैल्यू 34 इक्वल टू आएगा आपके पास में क्या एस माइनस में 20, यहाँ से आएगी 1 2 3 यानी कि 3s, तो 3s माइनस में 2s इक्वल टू इतना आएगा, s की वैल्यू 34 आ गई। ठीक है, अब s की वैल्यू 34 आ चुकी है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे a b c की वैल्यू। तो यहाँ पे डाल दो, वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या ली थी हमने, a की वैल्यू ली थी हमने s माइनस में 8। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ रही है, a इक्वल टू 34 माइनस में 8। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 और 6 14, 26 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ से b इक्वल टू s माइनस 12 यानी कि 34 माइनस में 12। तो यहाँ से आएगी वैल्यू कितनी 2, 3 में से 1 गया 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 22। ऐसे ही c की वैल्यू क्या है s माइनस में 14, तो s की वैल्यू 34 माइनस में 14 डिवाइड में 34 माइनस 14, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा आप यहाँ से 20। ठीक है, तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ गई 26, 22 एंड 14। आपको निकालना क्या है 26, 22 और 14 आ गई। आपको निकालना क्या है बेटा, पैरामीटर निकालना है इसका। तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स जो होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है सेमी पैरामीटर, है ना। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, सेमी मतलब आधा, तो आधा निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। अब यहाँ पे साइड ही आई है 26 प्लस में 22 प्लस में 20, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से इनको प्लस कर दो, 6 और 2 8, 2 2 4 5 6, 68 अपॉन में कितना आ रहा है 2। इसे कट करेंगे कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 34 सेंटीमीटर जो है वो क्या आएगा आपके पास में राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 34 सेंटीमीटर क्या आएगा बेटा आपके पास में राइट ऑप्शन की बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपसे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके पास में ट्राइंगल क्या रखा है पी क्यू आर दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, और ये यहाँ पे पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। मतलब ये पी क्यू आर दिया है और पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल दिया है आपको। और बोल रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर, मतलब एंगल पी क्यू आर जो है वो 30 डिग्री है। तो बोल रहे हैं पी आर क्यू निकालिए, पी आर क्यू निकालो, ये वाला एंगल निकालना है। आपको पता है बेटा जो जब दो साइड आपस में इक्वल होती है तो एंगल भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो जब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर तो एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ देंगे एंगल जो पी आर क्यू है वो भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा बी जो है ऑप्शन वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10th में बोल रहे हैं कि आपके पास में ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं ना पी क्यू आर एस और टी, ये कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब इनमें से कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं जो कि 4th क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, वो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले समझो क्वाड्रेंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला वाई एक्सिस। आप सबको पता है यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 इस तरह से वैल्यू होती है, यहाँ पे ऐसे माइनस में कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पे आपकी प्लस में वैल्यू होती है और यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। इस वाले में जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी नेगेटिव और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। अब आपसे देखो 4th क्वाड्रेंट, ये वाला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास में 4th क्वाड्रेंट। और आपसे पूछा क्या जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू लाई करेंगी, ये पूछ रहे हैं ना आपसे। तो देखो 4th क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस वैल्यू होती है। तो प्लस माइनस कहाँ पर है, क्या ये जो ऑप्शन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है -1, ये प्लस माइनस में नहीं है, ये वाला प्लस माइनस में है क्यू वाला, और आर वाला भी क्या है प्लस माइनस में, एस वाला भी नहीं है, टी वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर बी क्यू और आर क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, क्यू एंड आर क्या हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। आपसे बोला जा रहा है कि आपको इस तरह से फिगर रखी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सेंटर ओ है, ठीक है, ओ से ये लाइन यहाँ से जा रही है इस तरह से, ये वाला जो है वो P है, ये Q है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, और ठीक है
एक मिनट, कुछ गड़बड़ बन गया है। चलो मैं छोड़ो इसको, यहाँ से देख लो, ठीक है। ये जो है POQ मतलब ये वाला जो है वो 140 लिखा है आपको। जो POQ है मतलब एंगल POQ है बेटा बीच में, वो क्या देखा है आपको 140 डिग्री, राइट। अब देखो OP और OQ क्या है, OP और OQ बोल रखे हैं कि यहाँ पे ये जो OP AB और CD पर लंब है, मतलब OP जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, AB साइड पे। तो अगर OP जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ से पूरा जो एंगल है ये वाला वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। ऐसे ही जो OQ लाइन है, ठीक है, जैसे OQ जो लाइन है बेटा वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो पूरा 90 डिग्री बन रहा होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है ना सभी को। देखो POQ क्या दिया है आपको 140, और जो OP लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है, और OQ जो लाइन है वो CD पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बेटा एक ट्राइंगल बन रहा है, और बोल रहे हैं कि जो AB और CD पर लंब है, और AB और CD इफ़ AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स, और AB और CD क्या है, दो इक्वल कोड्स हैं आपके पास में, तो यहाँ पे इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180। तो यहाँ पे OP और OQ क्या है, क्योंकि ये कोड भी बराबर है, तो यहाँ पे जो लाइन होगी OP और OQ क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो आप इसको x मान लोगे और इसको भी क्या मान लोगे, x, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस में x, ठीक है, x प्लस में x प्लस में 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से x प्लस में x प्लस 140 इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो x और x मिलके हो जाएगा 2x प्लस 140 इक्वल टू कितना आएगा 180। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 180 माइनस में 140, इट मीन्स 2x इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40 डिवाइड में 2, दैट इज 20 डिग्री। तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल है ये वाला, ये जो एंगल है ये भी 20 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 20। आपको पता है ये जो पूरा 90 डिग्री है, तो 20 प्लस मतलब ये पूरा 90 डिग्री है ना, तो अगर आप इस पूरे 90 डिग्री में से 20 को माइनस कर दोगे तो क्या APQ नहीं आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो APQ आ जाएगा ना बेटा। तो यहाँ से क्या करेंगे APQ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 90 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 72 डिग्री। और ऐसे ही CQO को निकालने के लिए, मतलब CQP को निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, CQP को निकालने के लिए 90 डिग्री में से अगेन माइनस कर देंगे क्या 20 डिग्री। तो 90 माइनस में 20 दैट इज कितना आ गया 70 डिग्री। अब पूछ रहे हैं इन दोनों का सम निकालिए। आपसे क्या पूछ रहे हैं APQ और CQP का सम निकालो, पूछ रहे हैं ना। देखो APQ और CQP का सम निकालो, तो ये वाला भी 70 आ रहा है और ये वाला भी कितना आ रहा है 70। तो 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपके पास में 140। तो हेयर 140 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √6 और √8 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, √6 को इंटू कर दोगे √8 से, तो 8 से कितना होता है 48, √48 आया है यहाँ पे। अब 48 के ना एलसीएम ले लो। तो 48 के एलसीएम कैसे लोगे, देखो 48 का यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। तो 2 2 ज़ा होता है 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ से ये तो बन गए हैं पेयर, जो पेयर बन गए उनको लिखो बाहर, और जो नहीं पेयर बन रहा है 3 तो उसको देंगे हम अंदर। तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 4√3 इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 4√3, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है वो निकालने आपको। देखो पहला ऑप्शन जो है वो x की पावर -4 है ना। तो याद रखना बेटा, कभी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है निगेटिव में नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब 7/x है, तो इसको लिखोगे आप क्या आएगा 7x की पावर क्या आएगी -1। तो यहाँ पे भी डिग्री क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर x की रूट में x है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1/2 है, और 1/2 क्या है फ्रैक्शन में है नंबर, तो ये वाला भी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में भी डिग्री नहीं होती है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है x की पावर 2, ये जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं कि एक कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव सेम रेडियाई। मतलब एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में देखो ये बोल रहे हैं कि एक कोन है और एक क्या है बेटा, एक हेमिस्फीयर है, और दोनों की रेडियस क्या है सेम, मतलब इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी क्या है r, देखिए आपको, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं आपसे कि
हैव रेडियई, हैव सेम रेडियई एंड हैव इक्वल वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो क्या है, इक्वल है वॉल्यूम ऑफ किसके, हेमिस्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ द कोन है, तो आपको हाइट निकालनी है कोन की। ठीक है, तो देखो यहाँ से पाई तो हो गया कैंसिल। ठीक है, आर स्क्वायर से आर क्यूब, मतलब यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो, मतलब एक आर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको निकालना क्या, हाइट निकालनी, तो एच को यहीं लिखो और 2/3 और इस 3 को यहाँ ले जाओ, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3, और यहाँ से इनटू में आर तो बचा ही है यहाँ पर। ठीक है, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 2r। एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 2r। तो हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं 15 में, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, कट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो आपको बताना है कि इनमें से एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट कट करेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो भी ऑप्शन है ना उनसे बनाना क्वेश्चन को। मतलब यहाँ पे जो ये जो 30 वैल्यू है इसको डाल के देखो क्या ये यहाँ पे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0। मैं ये डाल के समझा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या रखी है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे वैल्यू डालनी है हमें 3,0। तो ये x एक्सिस की वैल्यू है, राइट, और ये वाली जो वैल्यू है बेटा वो किसकी है, y एक्सिस की। ठीक है, तो x की जगह पे डालेंगे हम क्या 3 प्लस में y की जगह पे डालेंगे हम क्या बेटा 0 इक्वल टू कितना आ रहा है 6। तो 3 2 6 प्लस में 3 0 0 इक्वल टू 6। तो 6 इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया ना यहाँ पे 6 इक्वल टू 6। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका 3,0 वो राइट ऑप्शन है। आप लोगों को एक बार इसको भी डाल के चेक करवा देती हूँ। 3 जब डालेंगे यहाँ पे वैल्यू तो 2 3 कितना आएगा, 2 3 आएगा आपके पास 6 प्लस में 7 3 कितना आ रहा है 21। तो यहाँ पे ये इक्वल क्या, ये दोनों बराबर आ रहे हैं 21 प्लस 6 इक्वल टू 6। इस तरह से आप सारी वैल्यू डाल के देख लेना, यहाँ पे जो आंसर है वो नहीं मिलेगा आपको। तो ए जो है वो आंसर जो है, ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको डिग्री निकालना है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर निकालनी है। ठीक है, तो इन सब में से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3x की पावर 3 है ना, तो यहाँ पे जो डी है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 पे। बोल रहे हैं कि विच द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस टेक इन ऑर्डर। तो ये क्या बनेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक रोम्बस लिया है और इसके मिड पॉइंट को इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है, तो इसको प्रूफ करना होता है, तो लास्ट में ये प्रूफ होकर क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा, क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है। तो अगर मैं इसको ए ले रही हूँ तो ये भी क्या होगा ए, और ये भी क्या हो जाएगी साइड ए। अब बोल रहे हैं इसकी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट है वो देखिए आपको 12 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ से जो हाइट है वो देखिए आपको 12 सेंटीमीटर देखिए। और बोल रहे हैं कि एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो आपको साइड निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से आप लेंगे यहाँ से आप ले लेंगे बेटा, यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा ए है, तो यहाँ से ये जो इतना पोर्शन है वो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, a/2, क्योंकि ये ए है ना, और ये वाला जो इतना पोर्शन है वो आधा है, तो यानी कि ये a/2 होगा और ये भी क्या होगा a/2। अब यहाँ से ये वाला हाइपोटीनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है a का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है आपके पास में 12 का स्क्वायर प्लस में b क्या है a/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस में a का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, नाउ उसके बाद में a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर डिवाइड में 4 इक्वल टू 144 आया है। यहाँ से 4 को ले लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 4a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 3a का स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू में ये जो 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ a का स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू में 4 डिवाइड में कितना आ रहा है 3।
ये आ गया। अब इसको कट कर लेंगे, 3 4 जा कितना आएगा, 3 4 जा 12 और 12 13 14 3 8 24, तो 48 इंटू में 4, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 17 19, यानी कि ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा 192, ठीक है। अब नाउ ए का स्क्वायर इक्वल टू 192 आ गया है, तो ए की वैल्यू अंडर रूट में कितनी आएगी 192। अब 192 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे 192 का एलसीएम, तो यहाँ से आएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 6 एंड 2 3 1 जा 3, यहाँ से पेयर बना लिए हमने। तो यहाँ पे आएगा आपके पास में क्या बेटा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और अंडर रूट में कितना आ रहा है 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रूट 3 आ गया यहाँ से कितना वैल्यू 8 रूट 3। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो आ गई है 8 रूट 3, 8 रूट 3 आ गई यहाँ से। अब आपको निकालना क्या है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। क्या होता है बेटा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है, बेस जो है वो a/2 है ना, सॉरी बेस तो पूरा a है, तो बेस तो आ गया हमारा a, मतलब 8 रूट 3, 8 रूट 3, और हाइट कितनी है हमारे पास में 12, तो इसको कट कर लो, 2 6 जा 12, तो यहाँ कितना आएगा 8 6 जा 48 रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आंसर है 48 रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है वो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास में सी ऑप्शन 48 रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस वीडियो को बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए अगर समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस। और अगर आपको अभी मैं और भी मतलब अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है प्रैक्टिस पेपर, आगे भी मैं वीडियो को बनाऊंगी, उनको भी देखना अच्छे से। प्रैक्टिस पेपर को जरूर 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 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करके जाइए सारे बच्चे एग्जाम देने से पहले। थैंक यू।